स्टूडेंट लेट अस सी द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट ए जो है पूरी तरीके से सही नहीं है, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए सही है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है, जैसे मान लें इस तरीके से एक छोटा सा स्फीयर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसी जगह होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये होता है जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल टॉर्क आपका जीरो हो, उसको अपन कहते हैं। तो ये अगर ऑब्जेक्ट बड़ी है, जैसे मान लें एक बहुत बड़ा माउंटेन से इस तरीके से, तो इसका सेंटर ऑफ मास किसी पोजीशन पर हो सकता है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी दूसरी पोजीशन पर हो सकती है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस हिसाब से कैलकुलेट होगी, फोर्स के हिसाब से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन ही है। इसी तरीके से कपल ऑन द फोर्स प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, ये सही नहीं है। कपल का मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांसलेशनल मोशन कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन, मैकेनिकल एडवांटेज वन से ज्यादा है, इसका मतलब यह है इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है। वन मीन्स दैट द स्मॉल इफेक्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट द लार्ज लोड, बिल्कुल सही है ये। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। तो यहां पर बी और डी स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका ऑप्शन डी में मिल रहा है, बी एंड डी। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी।